बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 5.3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज के हमारे लेक्चर के अंदर शामिल होंगे। छोटा सा लेक्चर है, इसके अंदर कोडिंग मेथड के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं हमें, इनको हमने करना है जी सॉल्व। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस बता दूं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अनग्रुप के लिए और ग्रुप डाटा के लिए इसके फार्मूले में क्या फ़र्क होता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि शॉर्ट मेथड क्या होता है। ये तीनों मेथड मीन्स फाइंड आउट करने की हैं, जिसके अंदर हम मीन निकालते हैं। और शॉर्ट मेथड भी ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए पढ़ा। फिर उसके बाद जनाब तीसरा हमारे पास आ जाता है कोडिंग मेथड, मीन मालूम करने के लिए, और इसके अंदर भी अनग्रुप का अलहदा फार्मूला है, ग्रुप डाटा का अलहदा फार्मूला है। वहां मैं आपको बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो कोडिंग मेथड होता है उसमें मीन बराबर होता है, ये जो एज्यूम्ड मीन होती है उसके साथ सम क्या होता है, समेशन यू ओवर एन इंटू एच। अब इसको यूज कैसे करना है, और ग्रुप डाटा के लिए ये इसका फार्मूला है जो कि यूज नहीं करना, और ये भी यूज नहीं करना, ये भी यूज नहीं करना, आज ये भी यूज नहीं होगा। सिर्फ एक पार्ट जो पहला है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये दी गई इंफॉर्मेशन। उससे पहले मैं रिवाइज करवा दूं आपको कि शॉर्ट मेथड का जो अनग्रुप था डाटा, उसके अंदर हमने डेविएशन वाला फार्मूला पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ए होता है ये एज्यूम्ड मीन होता है। आपने डाटा को तरतीब लगा लेना है, फिर डाटा के सेंटर में से कोई एक वैल्यू उठा लेनी है खुद से। वैसे तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटर वाली बेस्ट होती है। आप उसको उठाएं, वो एज्यूम्ड मीन होगी आपकी। फिर उसके हिसाब से डी मालूम करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी क्या होता है। आप तमाम एक्स की वैल्यूज में से 1/1 ए जो आपने फर्ज किया हुआ है उसको तफरीक करते जा रहे हैं, तो डी बनता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में फिर आप जितने भी डी बन जाएंगे उन सबको जमा कर लेंगे तो वो बन जाएगा समेशन डी। ये ऐसे जमा करेंगे, समेशन डी आ जाएगा। जितना भी आ जाए न्यूमेरिकल वैल्यू गिनती में आएगी, उसको आप यहाँ पे रख के तादाद पे तकसीम कर दें। एन का मतलब होता है तादाद। ठीक हो गया, स्मॉल एन भी हो सकता है, कैपिटल एन भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये कुछ पार्ट्स थे जो शॉर्ट मेथड का अनग्रुप डाटा के लिए मीन निकालने के लिए इस्तेमाल होता है फार्मूला। उसके अंदर एक मीन, एक एज्यूम्ड, एक डेविएशन और एक टोटल नंबर, चार चीजें होती हैं। ये चार चीजें आपके पास होंगी तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या कम अज कम इनमें से तीन होंगी तो आप फार्मूला अप्लाई करके चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी। इसी तरीके से कोडिंग मेथड का अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला है वो क्या है, बिल्कुल इसी तरह से है। मीन इक्वल है एज्यूम्ड वैल्यू प्लस ये बटे के नीचे नंबर जो एन है ये भी सेम है, सिर्फ ऊपर ये वाली एक तब्दीली होती है और उसकी वजह से ये भी चेंज हो जाता है। अब ये यू क्या है, ये एच क्या है, इसके बारे में मैं अगेन बता देता हूं आपको। यू क्या होता है कि जिसको आप डी बोलते हैं, अगर उसको एच पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वो बन जाता है यू। ठीक हो गया। अब डी क्या चीज है, डी एक्चुअल में है एक्स माइनस ए, जैसे ये ऊपर लिखा खड़ा ये वाला। तो डी की जगह मैंने एक्स माइनस ए लगा दिया, और बटे में एच है, एच स्टेप साइज को कहते हैं। ठीक हो गया, लें जी। अब ये आपके पास आ गई सारी वजाहत। इस वजाहत में आपको बता दूं कि जब हम मीन निकालते हैं कोडिंग मेथड से, एक तो होता है मीन, एक होता है अज्यूम्ड वैल्यू, एक होता है यू की वैल्यू जो कि एक्चुअल में ये चीज है। फिर इन सब को चौथे नंबर पे नंबर, और इधर है एच स्टेप साइज। ठीक हो गया। अच्छा, इन तमाम चीजों को जब आप पुट करेंगे तो जो भी मतलब पांच में से कोई चार चीजें आपको मालूम है और पांचवी आप मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। अब जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डाटा यूज होगा वो मेनली ये दो बातें हैं, ये डी डेविएशन वाली और ये यू वाली। ठीक है, अब यू को मैं मजीद ये दरमियान से स्किप कर देता हूं ये वाली चीज, तो मैं यू को यूं लिख सकता हूं, यू इक्वल है एक्स माइनस ए ओवर एच के। ठीक हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट है, इफ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये ए की वैल्यू 140 है,
फार्मूला होता है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। सो अगर कंपेयर करें तो ये डी की जगह डी आ गया, इक्वल आ गया, एक्स की जगह ये स्मॉल एक्स लिखा है, माइनस आ गया, माइनस ठीक है। जो 140 है वो एक्चुअल में ए की वैल्यू है। सो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 140। और साथ में समेशन डी दिया गया है, ठीक है, समेशन डी भी लिख लेते हैं हम, 500 है। और उसके बाद नंबर दिए गए एन जो कि 10 है। अब देखें 1, 2 और 3 चीजें दी गई है हमें डाटा के अंदर, हमने चौथी मालूम करनी है, वो कौन सी है, उसका नाम है मीन। हमने मीन मालूम करना है जिसको कि एक्स बार से जाहिर किया जाता है, ये चीज हमने मालूम करके देनी है। हम जानते हैं वी नो कि जो मीन होता है शॉर्ट मेथड के अंदर वो इक्वल होता है एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन का सम और नंबर से डिवाइड कर देना, ये लिखा हुआ। तमाम वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें, ठीक है। कैसे होंगे पुट, देखिए एज्यूम्ड वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर एक ही हमने निकाली 140 प्लस जो समेशन है डी का वो दिया गया 500 और जो नंबर है तादाद वो है जनाब 10। अब इसको सॉल्व कर लें, आपके पास मीन आ जाएगी। एक्स बार जो कि मीन को जाहिर करता है बराबर है 140, ये 0 0 से कैंसिल और इधर रह गया जनाब 50। इसको ऐड कर लें, 140 प्लस 50 हो गया 190। तो ये जो मीन है इस डाटा के साथ एसोसिएट वो कौन सी मीन है, वो है 190। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपने ये दो बातें याद रखनी है, जहां u आएगा उसमें x माइनस ए ओवर एच और जहां पे d आएगा वहां पे x माइनस ए। खैर अब इसका पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, दोबारा फिर से ये सारे फार्मूले आ गए, इनको मैं क्रॉस कर देता हूं जो इस क्वेश्चन के अंदर रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये दो फार्मूले रिलेटेड है। उसमें से भी इसको हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर सॉल्व कर लिया, ये भी निकल गया। अब ये जो डाटा है इसके अंदर u आ गया, जिसके अंदर u आएगा वो कोडिंग मेथड का होगा, लिहाजा ये मैंने निकाल दिया। सिर्फ कोडिंग मेथड का हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। इसमें मजीद मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, जो u होता है ये बराबर होता है डेविएशन बटा h, या इसको आप यूं लिख सकते हैं u बराबर है x माइनस ए बटा एच, ऐसे। अब कंपेयर कर लें, इधर कलम चेंज कर लेते हैं, लिखा हुआ है u इक्वल टू एक्स माइनस, ये कंपेयर करेंगे तो ये होगा x माइनस ए बटा एच, ये लिखा हुआ x माइनस ए बटा एच। तो जो x के बदले x आ गया, माइनस के बदले माइनस आ गया, ये जो 130 है यहां से हमें पता चला कि ये वैल्यू है a की, 130 a की वैल्यू है। ये समेशन u है जो कि माइनस के साथ 500 है और इसके साथ जो n है तादाद नंबर्स हैं वो 15 है। तीन चीजें आ गई, 1, 2 और 3, चौथी हमने मालूम करनी है। अच्छा ये नीचे h भी दिया हुआ है, जो बटे के नीचे होता है वो h होता है, तो h कितना है जनाब 6 है। अब इसमें चार चीजें दी गई हैं, पांचवी हमने ये वाली मालूम करनी है, क्योंकि मैं पिछली स्लाइड पे आपको बता चुका हूँ कि फार्मूले के अंदर 5 चीजें हैं, 4 मालूम होगी तो पांचवी आप मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो मीन होती है वो बराबर होती है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन u ओवर h, सॉरी ओवर n क्रॉस h। अच्छा एक वजाहत और कर दूं, ये फार्मूले में क्रॉस h है, लेकिन जो u है ना u, उसकी अलहदा से डेफिनेशन ये है d ओवर h, तो उसके बटे में h आता है। एक्स मीन के सामने मल्टीप्लाई होता है लेकिन u के बटे में आता है। ये तमाम वैल्यू मालूम करके फिर हम ये ऊपर ऐसे लिखते हैं जमा करके। अब वैल्यूज जो जो दी गई हैं यहां पुट कर लें, a 130 प्लस समेशन u माइनस 500, n नंबर 15, क्रॉस h है जो कि 6 आ गया। अब 130 एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। अब ये कैंसिल कर दें हम 5 पे, 5 3 15 और 5 100 500, 3 1 3 और 3 2 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 200, ठीक।
अब 200 माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, 70 आंसर आ जाएगा, बड़ी वाली का निशान आ जाएगा, तो -70 मीन है भाई इस डाटा की। ये पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। फिर इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 है, देखें एन एन आ गया, समेशन यू आ गया, बिल्कुल वही है, ये ए की वैल्यू यूज हो जाएगी और ये एच की वैल्यू यूज हो जाएगी। खैर इधर आते हैं, हम कैंसिल करते हैं फार्मूले जो यूज़ नहीं होने, जो यूज़ होगा सिर्फ उसी को मैं लिख लेता हूँ। इसमें मज़ीद जो एच होता है ये होता है डेविएशन बटा यू, जो होता है डेविएशन बटा एच, और फिर यू डी की कीमत लगा दें एक्स माइनस ए बटा एच के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये आ गया एक्स माइनस ए बटा एच। तो यहाँ से हमें वैल्यू वैल्यू कौन सी मिल गई है, ए की वैल्यू हमें मिल गई 130 और फिर उसके बाद एच की वैल्यू मिल गई हमें 6 और समेशन यू मिल गया हमें 60 और जो नंबर्स हैं वो मिल गया 100। टोटल 5 चीज़ें होती हैं इस फार्मूले में, 1 2 3 और 4 मालूम है। अब हमने मालूम करना क्या है, मीन, जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि मीन मालूम करें, हम मीन मालूम कर लेते हैं। हम जानते हैं कि मीन बराबर होती है ए प्लस समेशन यू जो कि 60 है बटा एन जो कि 100 है इस केस में, ज़रब एच, एच क्या है जी 6 है। अब 130 तो वैसे ही आ गया और इस साइड पे एक्स बार भी वैसे ही है, यानी मीन प्लस ये 0 0 से कैंसिल होगी और इसको मज़ीद देखें तो ये बन गया 2 5 10 और 2 3 6, ऊपर बन गया 18 और नीचे रह गया 5। 130 प्लस 18 को अंदर रखें, 5 पे तकसीम कर दें, 5 3 15 होता है और 3 बाकी बच गया, इशारिया लगाएं और 5 6 30। सो आंसर इज 3.6। इसको ऐड कर दें, 130 है तो ये 133 बन जाएगा और 0.6 बाद में आ जाएगा। सो जो मीन है इस डाटा से रिलेटेड वो मीन कौन सी, 133.6। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया हमारा कंप्लीट कि हमने फार्मूलों से कंपेयर करके वैल्यूज निकाली और फिर अगेन फार्मूला यूज करके उसे कंप्लीट किया मीन के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, बहुत ही ज्यादा आसान, क्वेश्चन 3 से भी ज्यादा आसान है। स्टेटमेंट क्या है, द मीन ऑफ 50 नंबर्स, यानी 50 नंबर हैं, सॉरी 50 नंबर हैं, एन 50 है, इज 75, उनकी जो मीन है वो 75 आ गई। फाइंड देयर सम, यानी कि ये वाली चीज हमने मालूम करके देनी है। अब ये समेशन एक्स जो सम होता है और जो मीन होती है और जो नंबर होता है, इन तीनों को मिलाने वाला फार्मूला जो है उसको हम यूं लिख सकते हैं, वो डायरेक्ट मेथड होता है मीन निकालने का, एक्स प्राइम या एक्स बार जिसको मीन कहते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन जो कि तादाद है, नंबर्स हैं। सो ये मैं इसके ऊपर ऐसे एक्स बार लिख देता हूँ। अच्छा ये इधर भी लिखे हुए हैं, ये मैं जो गैर ज़रूरी हैं वो रेज कर देता हूँ, काट देता हूँ, ताकि आपको सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ है वो मिल सके। तो ये देखें मीन बराबर है समेशन एक्स ओवर एन, तो मैंने वही लिख दिया, मीन बराबर है समेशन एक्स ओवर एन। अब जो जो डाटा दिया गया उसको यहाँ पुट कर दें। एन दिया गया 50 तो ये बटे के नीचे आ जाएगा। उसके बाद मीन दिया गया 75, तो ये मैं मीन रेस करके इसकी जगह 75 लिख देता हूँ। और ये जो समेशन एक्स है यही हमने मालूम करना है, इसको बोलते हैं तमाम वैल्यूज़ का मजमुआ या सम। समेशन एक्स अपनी जगह पे मौजूद रहेगा राइट साइड पे, 50 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे अगर हम इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर से ख़त्म हो जाएगा और 50 इस साइड पे जनाब अपेयर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 75 इंटू 50 मल्टीप्लाई करें, 5 0 0 7 0 0 5 5 25 7 5 35 और 2 ये आ गया 37, 0 5 7 3, ठीक है। 3750, ये जनाब उन तमाम 50 रकमों का मजमुआ आ गया। द मीन ऑफ 50 नंबर इज 75,
ये मीन आ गई, नंबर्स आ गए, देयर सम मालूम करना है, फाइंड देयर सम, तो ये हमने निकाल दिया है जनाब। उन 50 रकमों का सम ये वाला है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है जनाब 4 का पार्ट नंबर 2। इसी स्लाइड के ऊपर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। लिखा हुआ है द मीन ऑफ 4, 5, 10, 9, 8, 11, 9, 11, 5, 7 एंड z इज 8.8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ z। कोई बात नहीं, डायरेक्ट मेथड है जी। मीन बराबर होता है सम ऑफ तमाम वैल्यूज बटा टोटल नंबर। अब देखें, द मीन ऑफ इज 8.8। सो मैं ये रेज कर दूं ऊपर वाले क्वेश्चन का डाटा। इसमें मीन कितनी है जनाब, जो x के ऊपर बार बन के आएगी 8.8। सो मैं इधर लिख देता हूँ 8.8। वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये 11 खड़ी। तो नंबर इसका कितना है जनाब, 11। समेशन x, अब जितनी रकमें दी गई इन सबको सम कर लेते हैं हम। सम कैसे करेंगे, 4 + 5, ये लिखा हुआ, इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी किए हैं। फिर 10, फिर 9, फिर 8। अच्छा, मीन निकालने के लिए तरतीब लाजमी नहीं है, ये ना हो कि आप पिछले लेक्चर को ज़हन में रखें कि इसकी तरतीब भी लगानी थी पहले, क्योंकि जमा करना है, जमा के अंदर ना पोजीशंस मैटर नहीं करती, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता होता है। और सबसे अहम बात मैं रेड कलर में लिख देता हूं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 रकमें तो हमें बिल्कुल सही दी गई थी। 11th का उसने कह दिया था कि ये अननोन है, z है। अब z की वैल्यू हमने निकाल के बतानी है। फार्मूले में वैल्यूज हम सारी लगा चुके हैं, बस इसी फार्मूले को प्रोसीड करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। 8.8 और इधर देखिए, इन तमाम को जमा कर लें। 4 + 5 9, 9 और 10 19, 19 और 9 28, 28, 28 और ये 8, ये बन गया 36, 36 और 11 36, 46 और 47, 47 और ये 56 हो गया, 56 और ये 11, 56 और ये 11, 56 और ये 66, 67, 67 और 5 72 + 7 79। तो ये सब का सम आ गया 79। और इसके साथ ये जो रेड कलर वाली खतरनाक सी है जिसको हम मालूम करने जा रहे हैं, इसको मैं अगेन ऐसे रेड कलर में लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम किस चीज़ को मालूम करना चाह रहे हैं। और ये तादाद नीचे वैसे ही आ गया एज इट इज़। अब देखें, ये जो 11 है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इसका इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेटिव 11। तो इस 11 को उस साइड पे अगर हम इन्वर्स ले जाएं तो ये 8.8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने इन्वर्स इसका आगे। और इधर क्या रह गया, 79 और इसके साथ जो खतरनाक वैल्यू z है जिसको हम मालूम कर रहे हैं वो साथ आ जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस चीज़ को रेज करूँ मैं, इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 8.8 और 11 को, 11 और ये 8.8, 8 1 8, फिर 8 1 8, 8 8 + 8 16, फिर 9। अब ये पॉइंट सिर्फ इसका लास्ट में है ना डेसिमल, और इसका इधर है, ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में जस्ट एक इंसा आ रहा है, तो ये 96.8 हो गया, 96.8। और इधर क्या है 79 और ये प्लस ये। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, देखिए, सॉरी, ये 79 जो इधर ऐड हो रहा है दूसरी साइड पे, इसका इन्वर्स सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये इधर से ख़त्म हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 96.8, इधर प्लस है तो इधर इसका इन्वर्स -79 अपेयर हो जाएगा, इधर से खुद ख़त्म हो गया और इधर सिंपल जो वैल्यू हम z मालूम करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा जनाब
z इक्वल टू दिस वन। अब 96 में से 79 माइनस कर दें तो जो बाकी जवाब बचेगा वो हमारे z की कीमत होगी। कैसे निकालेंगे, इस रफ एरिया को मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे माइनस करते हैं हम 96.8 और 79 इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि इसका इशारिया नहीं है, डेसिमल तो लास्ट में होगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। ये 8 एज इट इज़ आ गया और ये बन गया 16। 16 में से 9 माइनस होंगे तो 7 और इधर से एक हमने लिया था हासिल या कैरी गया, बाकी रह गया 8 और ये 1 आ गया जनाब। 17.8 आ गया z की कीमत जो कि हमें मालूम करना थी। सो मैं z को लेफ़्ट साइड पे लिख देता हूँ और इसका जो आंसर आया है उसको मैं राइट साइड पे लिख देता हूँ 17.8। ठीक हो गया, लो जी, ये हमारा z की कीमत थी। पता चल गया कैसे, डायरेक्ट का मेथड लगाया है। डायरेक्ट मेथड जो मीन निकालने का फार्मूला, उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ का सम लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 10 वैल्यूज़ का सम ले लिया, जो 11वीं थी उसको एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि वो नामालूम थी, और इस तरीके से हमने इसको मालूम कर लिया। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 और उससे ऑनवर्ड, उसके अंदर भी ये वाली चीज़ यूज़ होगी। तो आपको याद रखना है, मैं आपको हवाला दिया करूँगा इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आपने याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने z की कीमत मालूम की थी कलर चेंज करके, और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे आई थिंक 7, 8, 9 वो भी इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे कि उनमें से एक अननोन होगी, बाकी तमाम का सम ले लिया करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये लेक्चर साथ साथ समझने के बाद आप इसको सॉल्व भी करते जा रहे हैं और आपको ये समझ भी आते जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।